हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि गिरती रेटिंग से मेकर्स परेशान हो चुके हैं। यही वजह है जो सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी को बदलने की पूरी तैयारी चल रही है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब तक आपने देखा मायरा अभीरा को कमरे में बंद कर देती है। कमरे से बाहर आने के चक्कर में अभीरा घायल हो जाती है। अभीरा के गिरते ही मायरा घबरा जाएगी। अरमान अभीरा को लेकर अस्पताल जाता है। यहाँ पर मायरा अरमान को गीतांजलि की चाल के बारे में बताती है। अब इस बीच मायरा अरमान से माफ़ी भी मांगती है। साथ ही सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी की एक और ट्विस्ट बड़ा आने वाला है। सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे होश आते ही मायरा अभीरा से माफ़ी मांगने वाली है, जिसके बाद अरमान, मायरा और अभीरा डांस करने जाएंगे। गीतांजलि की वजह से डांस कंपटीशन में अभीरा एक बार फिर से घायल हो जाएगी। मायरा की जान बचाने के चक्कर में अभीरा घायल हो जाएगी और इसके बावजूद अभीरा डांस करेगी। ऐसे करके अभीरा डांस कंपटीशन की विनर भी बन जाएगी। विनर बनते ही अभीरा मायरा को अपनी ट्रॉफी थमाने वाली है। वहीं अरमान और अभीरा को देखकर गीतांजलि चिढ़ जाएगी। इस स्टेज पर पहली बार मायरा सबके सामने अभीरा को अपनी मां कहकर बुलाने वाली है। इस बीच अभीरा काफी इमोशनल हो जाएगी। वहीं गीतांजलि गुस्से में डांस कंपटीशन ही छोड़कर चली जाएगी। अरमान अभीरा की चोट पर मरहम लगाने लगा है। मायरा और अभीरा को देखकर गीतांजलि को इस बात का एहसास हो जाता है कि अब अरमान उसके हाथ से निकल गया है। समय गीतांजलि अभीरा को सबक सिखाने के लिए एक और बड़ा प्लान बनाएगी। इससे पहले गीतांजलि अपनी नई चाल चलेगी और उससे पहले ही अरमान एक बड़ा फैसला लेगा। अरमान परिवार के सामने गीतांजलि के साथ नहीं रह सकता, इस बात का ऐलान करेगा। वो परिवार के लोगों को बताएगा कि कैसे गीतांजलि की वजह से अभीरा की जान खतरे में पड़ गई। इसके साथ ही अरमान अपने और गीतांजलि की सगाई तोड़ने का भी ऐलान कर देता है। अरमान की वजह से अंशुमन का पारा भी हाई होने वाला है। अंशुमन भी अभीरा को अपने हर रिश्ते से आज़ाद करने वाला है। इसके साथ ही अंशुमन की कहानी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि कहानी से खत्म कर दी जाएगी। अरमान और अभीरा एक होकर अपने घर वापस आ जाएंगे।